नमस्कार. मैं लुईस कदम. मी आणि माझ्या कविता यूट्यूब चैनल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं. आज जो कविता मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है श्रद्धांजलि उन बच्चों के सपनों के नाम. जो बच्चे डॉक्टर बनकर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, देश के विकास में अपना स्वास्थ्य संबंधित योगदान देना चाहते थे, मगर उनके सपने व्यवस्था के नाकामियों के हत्थे चढ़ गए. चलिए सुनते हैं कविता श्रद्धांजलि उन बच्चों के सपनों के नाम. ना मैं उन बच्चों को जानता था, ना वे मुझे जानते थे. ना उनकी जाति धर्म की भी मुझे कोई जानकारी थी, ना है. हाँ, मैं सिर्फ यह जानता हूं कि वह बच्चे थे. मां भारती के संतान थे. 18, 19, 20 या 21, 22, 23 साल के थे. होनहार थे, पढ़ाई में तेज थे, डॉक्टर बनना चाहते थे. बहुत सारी उम्मीदें साथ लेकर चल रहे थे. अकेले थे, घर से दूर हॉस्टलों में नीट परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थे. दिन रात की मेहनत, पढ़ाई रंग भी लाई थी. पर्चे भी लिखे अच्छे थे. मेडिकल का सीट मिलने के आसार बहुत ऊंचे थे. फिर वही हुआ जो पिछले कई सालों से हो रहा था. पेपर लीक. बच्चों के हौसलों पर अंधेरा छा गया था. बच्चों की उम्मीदें टूट जाने की आवाजें उन घरों में हुई थी जिनके परिवारों ने कर्जे लेकर बुने सपने डॉक्टर बनने के थे. उन बच्चों की तस्वीरें पहली बार हमने देखी थी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जंतर मंतर के स्टेज पर लगे थे. उनकी आंखों में शर्म थी, व्यवस्था के प्रति आक्रोश और घृणा थी. उनकी आंखों में सपने थे, डॉक्टर बनकर सपने पूरे करने थे. सपनों का टूट जाना कितना दर्दनाक होता है, उनकी आंखों में हम देख रहे थे. वो तो चले गए इस संसार से अपनी कहानी पीछे छोड़ के. शायद कोई सुधार हो आने वाली नीट की परीक्षाओं में. बच्चे सबके डॉक्टर तो नहीं बन सकते. हाँ, यह हकीकत है. बच्चे सबके डॉक्टर तो नहीं बन सकते, यह हकीकत है. लेकिन यह भी एक हकीकत है, हर इंसान, गरीब हो या धनवान, हर जाति धर्म के लोगों के इलाज के लिए जरूरी है भगवान डॉक्टर के भेष में, भगवान डॉक्टर के पहचान में, भगवान डॉक्टर के व्यवसाय में. इसलिए
हर जाति धर्म के परिजनों को। इसलिए हर जाति धर्म के परिजनों को उन बच्चों की पीड़ा को समझना चाहिए। उनकी मांग पर खड़ा होना अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। आज उन बच्चों ने अपना जीवन समाप्त किया है। कल किसी और परिवार के बच्चे की बारी है। बच्चे अपने वंश का वरदान होते हैं। आपका वंश आगे चलाने वाले संतान होते हैं। बच्चों को बचाना हर संभव परिवार के बड़े बुजुर्गों का आद्य कर्तव्य होता है। बस यही उम्मीद के साथ उन बच्चों के सपनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों के सपनों को टूटने न दें। उन्हें सारे जहां का आसमान उड़ान भरने के लिए खुला कर दें। उड़ान भरने के लिए खुला कर दें। उन्हें सारे जहां का आसमान उड़ान भरने के लिए खुला। काव्य प्रेमियों, यदि यह कविता आपको पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल मी आणि माझ्या कविता इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और हाँ, आपके मित्र परिवार काव्य प्रेमियों को यह कविता जरूर शेयर करिए। जल्द ही अगली कविता में मिलेंगे नए विषय और संदर्भ के साथ। धन्यवाद।